हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग पर आपका स्वागत है। आज फिर हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए अज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग जब हम यूज़ कर रहे हैं हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर। और हम यहाँ पर जो है अज्योर की जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज पर हमें क्या कॉस्ट लग रहा है उसके लिए आज हम देखने वाले हैं अज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। आपके पास क्या बजट है, किन किन सर्विसेज की आपको नीड है और आप उसे किस तरह से मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं कि आप कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ दोस्तों, हम अज्योर के साथ हमें एक फ़ीचर मिलता है अज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट में। हमें ये फ़ीचर मिलता है कि हम जो भी कॉस्ट हमें लग रही है उसका हम एनालिसिस कर सकें। तो कॉस्ट एनालिसिस करके हमें एक फ़ीचर मिलता है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका जो कॉस्ट है वो अगर एनॉमली हमें दिखता है कॉस्ट में, तो वहाँ पे हम एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों, हमें एक बजट प्लान करने के लिए भी यहाँ पर एक फ़ीचर मिलता है, राइट। तो हम एक अपना टेंटेटिव जो भी बजट है वो प्लान करके रख सकते हैं अपनी जो भी बिलिंग साइकिल है उसके लिए। और उस बजट के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें अलग अलग नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बजट सेट करना, कॉस्ट का एनालिसिस करना और अलग अलग जो है अलर्ट्स क्रिएट करना, ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो अज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। और अज्योर की सर्विसेज को जो है आप यूज़ करेंगे तो उसमें हर सर्विस पे आपको क्या कॉस्ट आ रहा है, किसी लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कॉस्ट आ रहा है, या किसी रिसोर्स ग्रुप के ऊपर आपको क्या कॉस्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं। हम अज्योर पोर्टल पे आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप ऑल रिसोर्सेज में जाके आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ रिसोर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी हम देखना है हमें कि इन रिसोर्सेज को लेकर हमें क्या कॉस्ट लग रहा है और हम कॉस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, हम अज्योर पोर्टल पे जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखता है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट एक तरह की सर्विस है जो अज्योर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप सर्च बार में जाके भी जो है यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कॉस्ट अलर्ट, कॉस्ट एनालिसिस, राइट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं सर्विसेज के रूप में। तो यहाँ दोस्तों आपको कॉस्ट मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉस्ट मैनेजमेंट पे जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट आ गई हैं। अब चूंकि अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं तो आपको यहाँ पर वो दिखाता है कि आप किस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गो टू सब्सक्रिप्शन। तो जो भी हमारा एक्टिव सब्सक्रिप्शन है ओसोप अज्योर 1, राइट, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, देख लीजिए। और यहाँ पर जो है आपको ये बता रहा है इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या कॉस्ट आ रही है। तो दोस्तों, ये देखेंगे यहाँ एक तरह का डैशबोर्ड है, ये पूरी तरह से हमें जो दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो एसेंशियल के अंदर है। सब्सक्रिप्शन आईडी बता रहा है हमारा, सब्सक्रिप्शन का नाम है, बिलिंग साइकिल क्या है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बिलिंग साइकिल जब से भी आपकी अज्योर सर्विसेज एक्टिवेट होती है तब से वो 1 मंथ के लिए आपका बिलिंग साइकिल क्रिएट करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बिलिंग साइकिल जो है 17 मई से स्टार्ट हुआ है जो 16 जून तक चलेगा। ठीक है, करेंसी आपको बता रहा है आईएनआर जो इंडियन रुपीज़ में है। यहाँ पर आप डॉलर में, यूरो में या जो भी अदर कंट्रीज़ में आप यूज़ करते हैं तो उन करेंसीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। स्टेटस बता रहा है एक्टिव स्टेटस है, चूँकि ये सब्सक्रिप्शन का डिटेल है पूरा यहाँ पर। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है डैशबोर्ड में, है ना, जैसे लेटेस्ट बिल्ड अमाउंट। तो ये जो है ओवरव्यू आ रहा है किसका, हमारे सब्सक्रिप्शन का, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मेनू में, तो आप देखेंगे कि हमारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अलग अलग हमें ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कॉस्ट एनालिसिस है, कॉस्ट अलर्ट है, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर से भी लोड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम डैशबोर्ड को देखते हैं पहले, जो ओवरव्यू के अंदर आएगा आपके सब्सक्रिप्शन के ओवरव्यू में। यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ आपको ये दिखा रहा है कि लेटेस्ट बिल्ड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ आपके पुराने जितने भी आपके इनवॉइस जनरेट हुए हैं, जिनका आपने पेमेंट किया है कार्ड के थ्रू, या जो इनवॉइस अभी पेंडिंग स्टेटस में है, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है,
वो आपको यहाँ पर सभी दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के इनवॉइस अलग अलग डेट पे यहाँ पे जनरेट हुए हैं, और ये जो इनवॉइस जनरेट हुए हैं इनका स्टेटस बता रहा है कि पेड और नॉन पेमेंट। तो इस तरह से आपके जितने भी इनवॉइसेस क्रिएट होंगे वो इनवॉइसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं CSV में। तो ये इनवॉइस का जो डिटेल है, ये जो पूरा डेटा है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और आप पर्टिकुलर इनवॉइस को डाउनलोड करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस इनवॉइस को जो है इसका पूरा डिटेल आएगा। यहाँ से आपको ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इनवॉइस। ठीक है, तो डाउनलोड इनवॉइस और डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी आप डाउनलोड करना चाहें ये आपको डाउनलोड कर देगा। तो आप देखेंगे कि एक PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है इनवॉइस की, और ये फाइल भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। कमर्शियल इनवॉइस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और ये जो है ओसोप कोडिंग जो हमारा एड्रेस है वहाँ पे हमें बिल हुआ है, और इसकी पूरी डिटेल उन्होंने दी है कि क्या ऑर्डर था और किस तरह का, इसमें सारा डिटेल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स है वो भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से ये जो इनवॉइस है ये आप देख सकते हैं कमर्शियल इनवॉइस है, और ये इनवॉइस में आपको अलग अलग सर्विसेज की डिटेल्स भी यहाँ पर मिलेगी, राइट, कि आप जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उनका क्या आपको चार्ज लग रहा है। तो इस तरह से ये इनवॉइस हमने डाउनलोड किया। ठीक है, यहाँ से हम वापस बैक करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट पे जाते हैं, गो टू सब्सक्रिप्शन। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से हम करंट जो लेटेस्ट जो बिल अमाउंट है वो भी दिखा रहा है, उसको भी हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इनवॉइसेस ओवर टाइम हमें एक पर्टिकुलर ग्राफ तैयार हो गया है, यहाँ पर अलग अलग मंथ में कितना कितना चार्ज लग रहा है, तो यहाँ से आपको एक डेटा मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि स्पेंडिंग रेट जो है, फोरकास्ट क्या है। करंट में ये कॉस्ट बता रहा है 179 और फोरकास्ट बता रहा है 284। तो फोरकास्ट जो होता है वो हमारी करंट सर्विसेज के यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जब बिलिंग साइकिल एंड होगा तब तक जो है आपको कितना इसमें यूसेज पे करना है, कितना बिल आपको पे करना रहेगा। तो एक तरह से ये टेंटेटिव प्रिडिक्शन होता है जो आपके पास्ट के यूसेज के ऊपर जो है कैलकुलेट होता है। तो यहाँ से आप इसकी स्पेंडिंग रेट और ये देख सकते हैं। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं डैशबोर्ड में कॉस्ट बाय रिसोर्स। ठीक है, आपके किस रिसोर्स की कितनी कॉस्ट लगी है वो यहाँ पर एक ग्राफ में यहाँ दिखा रहा है आपको, राइट। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर हमारा जो अलग अलग तरह के रिसोर्स हैं, राइट, SQL माइग्रेट करके कोई रिसोर्स है, ओसोप स्टोरेज ब्लॉक करके जो 7.80 है, अदर्स में 80। तो ये यहाँ पर डेटा दिखा रहा है, राइट। इसके डिटेल में जाएंगे आप, व्यू डिटेल करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए कॉस्ट एनालिसिस ओपन हो रहा है ये। तो दोस्तों ये कॉस्ट एनालिसिस में आपको देखेंगे नीचे दिखा रहा है कि अलग अलग रिसोर्स में SQL डेटाबेस के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगी है, और रीजन वाइज देखेंगे, लोकेशन वाइज तो भी हमको जो है इंडिया, साउथ इंडिया जो रीजन है वहाँ पर हमें ये कॉस्ट लगा है। और ग्रुप नेम आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्स ग्रुप हैं जिनको अलग अलग तरह की इसमें कॉस्ट बता रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये सभी जो कॉस्ट है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, SQL डेटाबेस से रिलेटेड ज़्यादातर कॉस्ट है। तो दोस्तों ये एक हमने देखा अभी। ठीक है, अगेन मैं जाता हूँ गो टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ जाके हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल डैशबोर्ड। अब यहाँ टॉप प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ रिसोर्सेज, राइट। टॉप प्रोडक्ट जैसे SQL स्टोरेज अकाउंट है, इसके दिखा रहा है कि 2 हमारे पास स्टोरेज अकाउंट है। ठीक है, डेटाबेसेस यहाँ पर दिखा रहा है 2। ठीक है, तो ये 2 डेटाबेसेस। तो यह दोस्तों यहाँ पर जो है, सपोज आपने कुछ टाइम के पहले कोई रिसोर्स क्रिएट किया है और उसे अब आप यूज़ नहीं कर रहे और आप डिलीट कर चुके हो, तब भी वो रिसोर्स की आपको कॉस्टिंग में आएगा। अगर उसमें कोई चार्ज लगा है, कोई कॉस्ट लगी है, तो वो आपको आपके यहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस में दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, करंट कॉस्ट बोल के भी आपको यहाँ पर आ रहा है एक डेटा, 179 जो है इसकी करंट कॉस्ट है। ठीक है, जो हम यहाँ पर आगे और देखते हैं डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ कॉस्ट मैनेजमेंट में आप कॉस्ट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। जब आप कॉस्ट एनालिसिस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास अगेन ये इस तरह का ग्राफ आ जाता है जो आपकी टेंटेटिव कॉस्ट बता रहा है कि 352 तक जो है इसकी कॉस्ट जा सकती है आगे बिलिंग साइकिल एंड होने तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ से हम समझ सकते हैं जो फोरकास्ट है वो दिखा रहा है हमको, राइट। यहाँ पर एक बजट दिखा रहा है ऑलरेडी 200 का जो बजट मैंने क्रिएट किया था, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि जो भी कॉस्ट है 179 का भी करंट कॉस्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो सर्विस दिखा रहा है हमें, रिसोर्स ग्रुप।
ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस करने को मिल रहा है। आप अलग अलग सर्विस को देखना चाहें, ठीक है। अभी हम यहाँ पर साइकिल को जरूर देखेंगे, कॉस्ट बाय रिसोर्स। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इसका जो डेटा फिल्टर हो रहा है, राइट। इनवॉइस कब से कब तक का है, तो ये बिलिंग पीरियड आपको दिखा रहा है, करंट बिलिंग पीरियड। अगर आप चाहेंगे कि मुझे लास्ट मंथ का चाहिए, राइट, तो मुझे लास्ट इनवॉइस का चाहिए डेटा, तो आप देखेंगे कि लास्ट इनवॉइस हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। दोस्तों लास्ट इनवॉइस में अभी नथिंग टू डिस्प्ले बोल रहा है। अक्यूमुलेटेड कॉस्ट, कॉस्ट बाय रिसोर्स, ठीक है, अलग अलग रिसोर्स की कॉस्ट ब्रेकअप आ गई। डेली कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डेली कॉस्ट। तो ये जो व्यू है, इस व्यू को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। किस तरह से आप देखना चाहते हैं, हम अक्यूमुलेटेड कॉस्ट देखना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर और भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट बाय सर्विसेज, ठीक है। जब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कि हमें जो कॉस्ट एनालिसिस है उसमें हमें क्या चाहिए, सर्विसेज जो अलग अलग हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अलग अलग सर्विस के अकॉर्डिंग जो है अभी हम कॉस्ट बता रहा है। जैसे एसक्यूएल डेटाबेस का कॉस्ट बता रहा है 62, स्टोरेज का कॉस्ट बता रहा है 0.01, राइट। तो ये जो भी कॉस्ट है आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हुई है, राइट। 2200% इंक्रीज़ हुई है, मतलब इसके पहले हमने ये कॉस्ट यूज़ नहीं किया था ये सर्विस को, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सर्विसेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कॉस्ट एनालिसिस करते समय, ठीक है। यहाँ पर अदर तरह के ऑप्शंस भी मिल रहे हैं आपको। डेली कॉस्ट देखना है, सर्विसेज के अकॉर्डिंग देखना है, रिसोर्स ग्रुप वाइज देखना है। आपने रिसोर्स ग्रुप जैसे ही चूज़ किया तो ये अलग अलग रिसोर्स ग्रुप में आपको बता रहा है कि जो आपके अलग अलग डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप हैं, जो कि हमने बताया था कि रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं। आप प्रोजेक्ट वाइज भी अलग अलग रिसोर्स ग्रुप तैयार कर सकते हैं ताकि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर आपका कितना अज्योर का कॉस्ट आ रहा है वो आप निकाल सकें। तो इस तरह से जो है एक तरह से हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये कॉस्ट एनालिसिस हमने अभी देखा, ठीक है। अज्योर में हम जाते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट में हम जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सब्सक्रिप्शन पे जब हम जाएंगे तो ये हमें कॉस्ट एनालिसिस आता है, ठीक है। यहाँ से हम जो है अज्योर रिसोर्सेस में हमें क्या कॉस्ट लग रहा है वो हम पूरा देख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक कॉस्ट अलर्ट करके दिया हुआ है, राइट। हम यहाँ पर अलर्ट रूल जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे अलर्ट रूल जो पहले से क्रिएटेड होंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। एनॉमली को लेकर है, डेली कॉस्ट को लेकर है कि अगर मुझे डेली कॉस्ट एनॉमली यहाँ पर, अभी फ़िलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग के लिए बनाया था। अब मैं आपको जो है प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब हम कॉस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं, राइट, यहाँ पर हम जब किसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो यहाँ हमें मिलता है कॉस्ट अलर्ट, ठीक। यहाँ पर कॉस्ट अलर्ट में ये दिखा रहा है कि जो कॉस्ट अलर्ट है वो इस तरह से दो अलर्ट यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, कि इतना इतना कॉस्ट जाएगा। तो एक्टिव अलर्ट हैं दोनों, इन दोनों अलर्ट्स को भी मैं यहाँ से जो है डिसमिस कर देता हूँ। तो अभी चूंकि इनका स्टेटस एक्टिव था, अब ये डिसमिस हो गए, राइट, मैंने इन्हें हटा दिया। तो दोस्तों इस तरह से अब कॉस्ट अलर्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं नया। तो जब हम नया क्रिएट करने जाते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है, अलर्ट रूल, है ना, कोई रूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस तरह का अलर्ट चाहते हैं। तो बेसिकली मैं अनोमली जो होती है डेटा से रिलेटेड, अगर मुझे किसी दिन बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट ना लग जाए किसी रिसोर्स में, तो इस तरह की एनोमली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये स्टार्ट कब करना है, ये एंड कब करना है, ठीक है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि ठीक है मुझे जो है 6 जून से आज क्रिएट करना है और मुझे जो है 26 तक भी इसको यूज़ करना है 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये मेरा अलर्ट रूल जो है 1 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सब्जेक्ट में जो है हम बता सकते हैं कि वह कॉस्ट एनोमली डिटेक्टेड इन ओसोप अज्योर, राइट। और यहाँ पर आप रेसिपिएंट का जो एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप यू कैन लिस्ट अप टू 20 ईमेल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक और ईमेल आईडी यहाँ डाल देते हैं, osopcoding@gmail.com। तो ये एक ईमेल आईडी हमने और यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। मैसेज हम क्या डालना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट अनप्रिडिक्टेड,
क्या अनप्रिडिक्टेड कॉस्ट, इस तरह का हम कोई भी एक मैसेज जो हमें मिले ईमेल के ऊपर, राइट, लैंग्वेज है एंड देन इस अलर्ट का नाम हमें रखना है, राइट। तो इसका हम नाम रख सकते हैं एनॉमली ओसोप कॉस्ट एनॉमली। ठीक है, ये हम एक तरह का एक रूल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अलर्ट रूल ओसोप कॉस्ट एनॉमली वॉज क्रिएटेड। ठीक है, तो ये एक अलर्ट रूल हमने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, जो हमको यहाँ पर कुछ समय बाद डिस्प्ले होगा। अभी आप अलर्ट रूल में जाके हैं तो यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर आप गए तो देखिए ओसोप कॉस्ट एनॉमली जो एक्टिव हो गया है। और ये कंडीशन क्या होगी इसकी, जब कोई एनॉमली डिटेक्टेड होगी तभी ये मेल करेगा। ठीक है, ईमेल मी एंड वन अदर। ठीक है, ईमेल मी मतलब जो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी एक आउटलुक का आईडी है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, इसी आईडी पर ये मेल करेगा और इसके अलावा जो एक जीमेल आईडी हमने प्रोवाइड की है उसी जीमेल आईडी पर भी ये मेल करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक अलर्ट रूल हमने क्रिएट कर दिया। अब यह अलर्ट रूल ऑटोमेटिकली किसी भी तरह की कॉस्ट से रिलेटेड अगर हमको एनॉमली आती है डेटा में, ठीक है, कॉस्ट एकदम से बढ़ती है या एकदम से घटती है, तो उस तरह के एनॉमली को ये डिटेक्ट करता है और ये आपको नोटिफाई करता है ईमेल के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और फीचर दिया हुआ है। जब हम सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉस्ट अलर्ट के अलावा हमें बजट करके यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर एक बजट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जून का बजट है, ये जून मंथ का बजट। ठीक है, इस बजट को जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई नया बजट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बजट क्रिएट करने जाते हैं दोस्तों, तो उससे आपको एक ऑप्शन मिलता है, फ़ायदा मिलता है कि आप एक कॉस्ट पहले से फिक्स कर पा रहे हैं कि हम इतना जो है स्पेंडिंग पर्टिकुलरली अज्योर कोई सर्विसेज के लिए करेंगे। तो वो बजट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एज़ पर योर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड एंड नीड। तो यहाँ पर क्रिएट एंड बजट एंड सेट अलर्ट, राइट, टू हेल्प यू मॉनिटर योर कॉस्ट। तो यहाँ से हम बेटर तरीके से अपनी कॉस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम क्रिएट करते हैं बजट की। यहाँ पर एक यूनिक नाम डालना है मुझे। तो सपोज़ मैं अभी डालता हूँ कि जून 15 बजट। ठीक है, 15 जून बजट। यहाँ पर हम 15 जून तक का या अप टू 15 जून इस तरह का मैंने एक नाम दे दिया कि ये बजट का नाम है। और ये बिलिंग मंथ में चाहिए मुझे, या मुझे पूरे क्वार्टर के लिए चाहिए, मुझे मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, है ना, बजट क्या चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल बिलिंग मंथ रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो क्रिएशन डेट है वो 17 ही आएगा, जो हमारा बिलिंग स्टार्ट हुआ है, राइट। और यहाँ पर जो है हम इसको जो है जून क्रिएट कर दे के, और यहाँ पर 25, राइट, एक मंथ का हम यहाँ पे इसको भी बजट को टाइम दे रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर हमारा एक बजट होगा, राइट। तो बजट अमाउंट ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सजेस्टेड बजट भी बता रहा है आपको 432 बेस्ड ऑन फोरकास्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक 432 का हमारा जो है मैक्सिमम मंथली फोरकास्ट जा रहा है। तो यहाँ से हम बजट डिसाइड कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 200 दे दिया, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये एक आपको दिखा रहा है कि हाँ, ये जो बजट है एक यहाँ पे लाइन क्रिएट होगी, राइट। ये आपका एक बजट है जो आप फिक्स कर रहे हैं। जून में जो है ये बजट एक्सीड होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो फिलहाल अभी देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब मैं ये 200 का बजट यहाँ पर सेट करने जा रहा हूँ, तो ये मुझे आगे पूछ रहा है सेट अलर्ट्स। यहाँ पे मुझे अलर्ट कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह मेरा एक्चुअल बजट जो है, जो भी मेरा एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल कॉस्ट है, वो अगर मेरे बजट के 50% हो जाती है, मतलब 100 हो जाती है, तब क्या करना है। तो मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, राइट, यहाँ पर। और दूसरा मुझे इसमें देना है कि एटलीस्ट 1 ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर थ्रेशोल्ड। तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है ओसोप, राइट, coding@gmail.com। तो दोस्तों वहाँ पर हमने जो अलर्ट की क्रिएट किया था वो एनॉमली को डिटेक्ट करने के लिए था। यहाँ पर हम अपने बजट को जो स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको लेकर हम यहाँ पर अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि मैंने एक तो यहाँ क्रिएट किया, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्चुअल स्पेंडिंग अगर हमारी जो है वो 75% हो जाती है, मतलब 150 रुपीज़ अगर खर्च हो जाते हैं, तो मुझे जो है नोटिफाई करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने इस तरह के ईमेल आईडी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल ईमेल आईडी हम दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये रिसिपेंट आईडी है जो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस डिफ़ॉल्ट है और योर बजट इवेल्युएशन विल बिगिन इन फ्यू आवर्स। तो दोस्तों ये कुछ घंटे लगते हैं जिसमें ये आपका इवेल्यूशन कर लेगा। तो हम क्रिएट कर देते हैं अभी फ़िलहाल। अब आप देखेंगे कि ये दोनों थ्रेशोल्ड भी हमारे यहाँ पर दिखा रहा है अलग अलग, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये जो है अब आपके पास बजट क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। माई जून बजट पहले वाला था जो ऊपर है ये, ठीक है। इस बजट को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं चाहे तो। और दूसरा बजट हमने ये क्रिएट किया अप टू 15 जून बजट। तो ये जो अप टू 15 जून बजट है, इसको हम एडिट बजट पे जाके हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया था कि हम जब एडिट करने जाएंगे तो ये सिर्फ अमाउंट हमको चेंज करने देगा कि आप बजट कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये डेट्स वगैरह आपको चेंज करने नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आप नया बजट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर बजट्स में। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो है इस तरह से वो क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको एक हमारा जीमेल आईडी ओपन करता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ये अलर्ट नोटिफिकेशन आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ओसोप कोडिंग के जीमेल आईडी पे हम आ गए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो है हमको दिखाता है कि आपका जो बजट है इस तरह का मेल आता है, योर अज्योर बजट, ठीक है, मई जून बजट हैज़ एक्सीडेड, ठीक है। जैसे ही उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू जो था, राइट, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या था 100, ठीक है, जो हमने स्पेसिफाई किया था कि जैसे ही 50% हो वैसे ही हमको मेल आ जाए। तो अब देखिए 179 हुआ ये और उसने हमको मेल कर दिया। तो दोस्तों ये पहले से क्रिएटेड था इसलिए ऐसा हुआ, अदरवाइज़ आपका 99 अभी खर्च हुआ है और जैसे ही 100 होगा वैसे ही वो मेल शूट कर देगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बजट आता है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है रिव्यू बजट, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे इस मेल को क्लिक करके भी आप डायरेक्टली जो है अपने अज्योर पोर्टल पे जा सकते हैं और वो आपको रिव्यू करने का ऑप्शन देता है बजट को। तो इससे दोस्तों हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हमारा जो भी बजट है हम उसको लेकर अलर्ट रहते हैं, हमें मॉनिटर करते रहते हैं कॉस्ट को। और ये मॉनिटरिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई रिसोर्स आपकी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट ले रहा है जबकि उसका हमें कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम उन सर्विसेज को जो है रिव्यू कर सकते हैं कि अगर वो सर्विस यूज़ में नहीं आ रही है लेकिन वो हमारे बजट को जो है कंज्यूम कर रही है, तो हम उन सर्विसेज को होल्ड कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे ये मई जून बजट, अगेन हम यहाँ आ गए, ये एस्टिमेटेड स्पेंड इतना हो गया है अभी तक और ये 200 का हमारा एक बजट लिमिट है, राइट। तो ये इस तरह से नोटिफिकेशन आएंगे, ईमेल पर आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर अभी हम कोई भी, चूँकि वहाँ पे जैसे ही अब वो एक्टिवेट होगा जो हमने बजट अभी क्रिएट किया है, राइट, ये वाला, तो ये अप टू 15 जून जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और ईमेल हमको जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आएगा, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की तरफ से आएगा और वो आपको बताएगा कि आपका जो बजट है वो एक्सीड हो गया है, राइट, जो भी आपने उसको थ्रेशोल्ड बताया है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल इसे मिस मत कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखिएगा क्योंकि ये कॉस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आप जानती हैं कि अगर हम कोई सर्विसेज के लिए हमारे पास कोई टेंटेटिव बजट है लेकिन हम उस सर्विसेज को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, तो हम फिर भी हमारा बजट वहाँ पे लग रहा है, तो हम चूँकि हमारे जो अज्योर के रिसोर्सेज हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली। और चूँकि हम रेगुलरली मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर हम यहाँ पर इस तरह से बजट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम अलर्ट की कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि आप किस किस कंडीशन में हमें मेल करो। तो आपको बार बार मॉनिटर करने के लिए सिस्टम पे जाके देखने की नीड नहीं होगी। आपके जैसी कॉस्ट इंक्रीज होती है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जाती है, वैसे ही वो आपको जो है अलर्ट नोटिफिकेशन मेल के रूप में भेज देगा। तो ये दोस्तों हमने देखा, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर हमने देखा कि किस किस तरह से हम एक तो कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट एनालिसिस है यहाँ पर मैंने बताया था कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो उसकी है ना कैलेंडर मंथ आप देखना चाहते हैं, मुझे चाहिए कि मुझे ओनली इसी मंथ का चाहिए, तो आप देखेंगे तो ये इसी मंथ का बता रहा है। मैं यहाँ जाके बोलता हूँ कि नहीं मुझे जो है लास्ट 30 डेज़ का चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये लास्ट 30 डेज़ का डेटा जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और भी हम यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, मुझे
दिस क्वार्टर का चाहिए, तो पूरे जो एक 3 मंथ्स का जो क्वार्टर है राइट, उसमें जो खर्च हुआ है देखिए अब इस तरह से ग्राफ पूरा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सर्विस नेम जो है इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सर्विस नेम से आप देख सकते हैं, सर्विस टीयर से देख सकते हैं, रिसोर्स से आप जाके देख सकते हैं। तो आप जैसे ही आप रिसोर्स करते हैं तो देखिए आप अलग अलग रिसोर्स यहाँ पर आ गए राइट। तो किस रिसोर्स में कितनी कॉस्ट लगी है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है डेटा। यहाँ लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं राइट। तो यहाँ पर आप जो है उसी तरह का फ़िल्टर है तीनों तरह के फ़िल्टर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे आपको क्या कॉस्ट आ रही है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट अलर्ट और बजट राइट, ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें हमने देखा है, और किस तरह से ये क्रिएट हुआ है ये भी हमने देखा है राइट। आगे हम जो है अगले कुछ वीडियो में हम और भी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक जो है जब हम बजट क्रिएट करने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बजट के अंदर हमें एक ऑप्शन आता है एक्शन ग्रुप करके ऑप्शन आता है हमें यहाँ पर। जब हम ये सेट अलर्ट करने जाते हैं तो वो एक्शन ग्रुप्स भी क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे आगे के एक वीडियो में, ठीक है। बहुत स्मॉल वीडियो होगा जिसमें मैं आपको एक्शन ग्रुप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इसे प्रैक्टिस करिए, अज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू ऑल।